हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंटी कुमार सिंह स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी न्यूज पे। आज हम बात करेंगे बिहार के जदयू नेता नीतीश कुमार बीजेपी के साथ यानी कि नरेंद्र मोदी से क्यों हाथ मिला लिया, क्यों गले मिल गया, इसी के बारे में पूरा बात करूंगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 2023 और 2024 में कुल मिलाकर के 2 लाख प्लस वैकेंसियां शिक्षक का दी गई और ज्वाइन भी किया। एक टीचर का मिनिमम 35,000 प्लस पेमेंट है। 2 लाख टीचर की नियुक्ति करना छोटी मोटी बात है, जबकि हर शिक्षक की पेमेंट 35,000 प्लस है। आप 2 लाख गुना 35,000 कर दीजिए, आपको 7 अरब रुपया आएगा। 7 अरब रुपया आएगा। क्या लगता है 7 अरब रुपया एक मंथ में सिर्फ शिक्षक को देना कम बड़ी बात है? जबकि बिहार में आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, न ही बिहार में कोयला है, न ही कोई खजाना है। यहाँ पे आज तक देश में क्या पूरा विश्व में इतनी बड़ी नियुक्ति एक बार में और कम समय में फाइनल करना संभव ही नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का सुधार करने का प्रयास किए। पहला कदम मानिए या जो कदम मानिए, लेकिन प्रयास तो किए कि हमारे बिहार के लोग बीपीएससी पास किए हुए शिक्षक से पढ़े, ताकि वो भी पूरा दुनिया, पूरा देश में नाम रोशन कर सके। हालांकि इसमें कहीं दुराय नहीं है कि वो जो बीपीएससी पास किए हुए शिक्षक है उसमें जानकारी की कमी है। उसमें जानकारी की भरपूर है, बस एक ही उनको कमी हमको दिख रहा है। यदि संभव हो किसी में हो, किसी में नहीं हो, कमी यदि दिख रहा है उसको जुनून का और अपना कर्तव्य को। यदि सारे बीपीएससी शिक्षक को अपना कर्तव्य याद आ जाए तो बिहार बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने वाला है दोस्तों, मात्र 5 से 10 साल में शिक्षा के माध्यम में। क्योंकि बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति हुई है बीपीएससी के थ्रू, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जरा सोचिए, 7 अरब रुपया एक मंथ में सिर्फ शिक्षक के, और 2023-24 में जो ज्वाइन किए हैं, इतनी शिक्षक को 7 अरब रुपया एक मंथ में पेमेंट करना कितनी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। बिहार का खजाना खाली हो चुका है, खाली हो चुका है। मात्र 2 से 3 मंथ का पैसा बचा हुआ है। यदि सही से नहीं चला तो बिहार का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। नीतीश कुमार ने सोचा अभी मैंने इतनी बड़ी नियुक्तियां दी है बिहार में, और यदि हम केंद्र से मिलकर के नहीं रखते हैं, केंद्र से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बिहार को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी में आए, क्योंकि यदि बीजेपी में नहीं आते तो बहुत बड़ी नुकसान होने वाला था बिहार को। आप जरा सोचिए, नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 2005 से पहले क्या स्थिति थी बिहार का? आप जरा सोचिए, क्या बिजली था? आप बोलेंगे नहीं। सड़क था? आप बोले नहीं। विद्यालय में बिल्डिंग था? बोलेंगे नहीं। विद्यालय में शिक्षक था? बोलेंगे नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर था? बोलेंगे नहीं। हॉस्पिटल था? बोलेंगे नहीं। यानी कि लालू यादव बिहार को दिया ही दिया क्या? हाँ, बल्कि चारा घोटाला बने करके अपना नाम कमा लिया, या पैसा कमा लिया। नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, क्योंकि वो चोर है और चोर का तो नाम उसी में हो। जो जितना बड़ा चोर हो उतना बड़ा नामी चोर। मैं खुल करके बोलता हूँ, 2005 के पहले गांव में एमसीसी घुस जाता था 7 से 8 बजे, और बहुत सारे जंगल तरी एरिया में इस प्रकार का माओवादी एमसीसी जो है फैल रहा था कि दिन में 12 बजे दिन में किसी एक गांव के आदमी को खींच करके और उसको काट रहा है। पूरा गांव के लोग देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। काटने वाला 2-4 है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि यदि कोई बोल दिया बीच में, जो आगे बढ़ गया, उसको दूसरे दिन ये तो उसी टाइम उसको काट देता। जिसको काट रहा था उसको तो काटता ही, लेकिन जो आगे बढ़ता उसको काटता। इस तरह करके बहुत सारे लोग मरा जा रहा था। बिहार में एमसीसी का बहुत बड़ी आफत स्थिति था। 7 बजे निकलना दुर्लभ था। आप यदि बिहार का कोई भी रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए 7 बजे 8 बजे, तो आपके पास जो भी संपत्ति है, सोना हो, बैग हो, जो भी हो, मोबाइल तो उस समय था ही नहीं लोगों के पास। लगभग जो भी स्थिति था, तो
सब पैसा उसका छीनाना निश्चित था, बैग वगैरह जो भी था सब छीनाना निश्चित, केस था तो वो भी निश्चित रूप से छीना ही जाता था। बैंक से आप बाहर निकल, बैंक भी नहीं था उतना, बैंक से यदि आप बाहर निकलते थे तो बैंक से भी पैसा छीना जाता था। जॉब वाले लोग ही बैंक में अपना पैसा आता था और खाता खुलवाता था। आम आदमी का कहाँ नसीब था कि हम बैंक जाएं और लाइन में लगे और हम पैसा निकालें। ये दोस्तों जब से बीजेपी सरकार आई, ये गरीब लोगों के हाथ में पासबुक जो देने का काम किया, आज बीजेपी का ये बहुत बड़ी भूमिका है। 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000 सभी गरीब के पास है और आफत में वो आराम से अपना पैसा का यूज कर लेता था। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि यदि आपके पास 1000 रुपया नगद रहे तो वो खर्चा हो जाता है, यदि अकाउंट में रहे तो वो खर्चा नहीं होता है। इस तरह की बातें आपको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिहार में इस तरह का एमसीसी बढ़ रहा था, इस तरह का एमसीसी बढ़ रहा था कि कुछ कहने की बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार में जो है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और अपने सीट यानी गद्दी के लिए वो पलटी मारते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। यदि उनको सीट की लोभ होता तो अपने बेटे को राजनीति में उतारता, परिवारवाद को बढ़ावा देता, जैसे कि लालू यादव दे रहा है। वो सोच रहा है मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने, लेकिन बिहार की तरक्की बारे में उनको कोई चर्चा, कोई ध्यान नहीं है। नहीं, हाँ, बिहार को बर्बाद करने में उनका योगदान है, लेकिन बिहार को आबाद करने में उनका कोई ध्यान नहीं है। वो ये एक ही बात सोचता है, हम मुख्यमंत्री बने, मेरा पत्नी बन गया, मेरा बेटा बने, मेरा पुतहू बने, मेरा पोता बन जाए, मेरा बेटी बन जाए। इसी तरह का उन्होंने सोच है और किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है। चारा घोटाला किया, आप जरा सोचिए, चारा घोटाला किस लिए किया? वो चारा घोटाला इसलिए किया उन्होंने क्योंकि हमारे पास नोटों का गद्दी भरमार हो और चुनाव में हम इसका यूज कर सके, वोट ले सके, वोट खरीद सके, गरीब को सता करके, धमका करके। बहुत सारे गरीब लोग तो ये भी किए, बहुत सारे गरीब लोग से तो ये भी लालू यादव ने किया, जमीन दो हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमें जमीन दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। बहुत से जमीन भी ले लिया, नौकरी भी नहीं दिया, बहुत से तो दे भी दिया। आप जरा सोचिए, क्या रेल मंत्री को इस तरह के करना चाहिए? तुम हमें जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। क्या जिसके पास जमीन है वही नौकरी करेगा? परीक्षा में कितना बड़ा धांधली होता था। मैट्रिक के एग्जाम में आप चल जाइए, बिहार पुलिस चल जाइए, जो भी एग्जाम था कितनी बड़ी धांधली होता था। पहुंच वाले का ही काम होता था, आम आदमी को काम नहीं। आम आदमी एग्जाम पास कर ही नहीं सकता था, और जिसके पास पहुंच था, पैसा था, वो डायरेक्ट उसको ज्वाइनिंग मिल रहा था। तो ये सारी समस्या को समाप्त किए मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, और जदयू भी उस समय मिला हुआ ही था लगभग। जदयू का भी बिहार में योगदान है, ऐसा नहीं कि जदयू और बीजेपी दोनों का योगदान है बिहार में। नीतीश कुमार आप जरा सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि किया। बच्चा अगर जन्म लिया उस समय 2 रुपया देता है, दूसरी में गया छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, साइकिल, क्या क्या उन्होंने नहीं दिया, बहुत सारे दिया। आप जरा, लड़की लोग मैट्रिक पर करता है फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन लड़का लोग करता है, उसको 10,000 मिलता है। लड़की लोग इंटर फर्स्ट डिवीजन किया तो उसको मिला 25,000। यदि लड़की लोग बीए पास किया उसको मिला 50,000। कितनी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। साथ में बिजली भी दिया, हाँ, पानी भी दिया, हाँ, नली गली सड़क भी दिया, हाँ, हर गली पक्कीकरण भी किया, हाँ, नल जल भी दिया, हाँ, और शिक्षा भी दिया, शिक्षक भी दिया, विद्यालय भी दिया, विद्यालय का बिल्डिंग भी दिया, स्वास्थ्य भी दिया, स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी दिया, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी दिया। क्या नहीं दिया नीतीश कुमार? जबकि बिहार में आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। ओनली टैक्स पेयर के पैसा से बिहार चल रहा है अब तक। तो इसी के बारे में पूरा बात विचार कीजिएगा। नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा, जबकि उनको याद आया अपना पुराना मित्र, पुराना घर याद किया। जब उन्होंने अपने दिल से सोचा तो बोला, मैं किसके साथ हूँ? एक चारा घोटाला करने वाले के साथ हूँ, जिससे मैं अलग होकर के मुख्यमंत्री बना, आज मैं उसी से मिल गया। मैं जिसका एक समय में विरोध करता था उसी से मिल गया। तब उनको याद आया, ख्याल आया और अपना झोला समेटा, और वो जो नौवीं फाइल
है जो आपको रोजगार देने की बात करता है, बिहार वासियों को रोजगार देने की बात करता है, आज वो खुद बेरोजगार है, वो खुद अपना रोजगार खोजे। और एक बात, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जो ही शपथ ग्रहण होगा पहली कैबिनेट पहला कदम से 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार दे नीतीश कुमार और श्रेय ले रहा है तेजस्वी। आप जरा सोचिए, एक वीडियो आपने देखा ही होगा, जिस समय उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना था तो मीडिया वाला उससे पूछा, बोला क्या आप क्या 10 लाख रोजगार दे सकते हैं, दे रहे हैं? तो बोला मैं तो बोला था मुख्यमंत्री बनूंगा तब 10 लाख रोजगार दूंगा, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो 10 लाख रोजगार तो दूंगा नहीं। आप जरा सोचिए, अब जब वो नीतीश कुमार जो भी शिक्षक नियुक्ति किए और हॉस्पिटल में जो भी एनएम वगैरह नियुक्ति किए उसका श्रेय वो ले रहा है कि हाँ मैंने दिया। अरे तुमने दिया तो 2005 में जो 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुआ था उनको कौन दिया? इतना स्कूल जो बना उनको कौन दिया? हर घर नल जल जो दिया उनको वो किसने दिया? तुम दिया। हर घर हर नली गली पक्कीकरण जो किया ये किसने दिया? किसने दिया? तुम तो उस समय तुम्हारा पता भी नहीं था, तुम कहाँ हो, नहीं हो, क्या करते हो, नहीं करते। उस समय नीतीश कुमार विकास कर रहा था। तुम जिस नमी फैल हो नमा वो शपथ ग्रहण कर चुका है, तुम उसका बराबरी कैसे कर सकते हो? उखड़ी चढ़ के बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम उससे बहुत नीचे हो, बहुत ही। दोस्तों, मैं इतना बोल कर अपने वाणी को आराम देता हूं। आप हमारे YouTube चैनल योगी नॉलेज से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। लाखों लोग जुड़ा है, आप भी जुड़िए। आप अपने YouTube चैनल योगी नॉलेज पे। जय हिंदू राष्ट्र। और एक बात, बीजेपी जब से आई कितनी बड़ी समस्या को सोल्व की। जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटा देना। दोस्तों, हमारे सेना के ऊपर पत्थर चलता था। हमारे बिहार से या मान लीजिए जहां से भी सेना जाते थे जम्मू कश्मीर, उसको डर था कि कहीं मर ना जाए, कहीं शहीद ना हो जाए हमारे घर का, परिवार का लड़का, क्योंकि वो यदि सेना में है तो जम्मू कश्मीर में डिप्टी है तो बहुत बड़ा टेंशन था। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार जब से आया, टेंशन मुक्त हो चुका है। आर्मी के परिवार वाले मुक्त हो जाए। पहले लोग आर्मी वाले से शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोचता था यदि वो जम्मू कश्मीर में चल गया तो हो सके वो शहीद हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोग लड़की नहीं देना चाहते थे आर्मी वाले को, बीएसएफ वाले को नहीं, जो भी बॉर्डर पे ड्यूटी है उनको। लेकिन जब से मोदी सरकार आए, देश के महिलाओं को नहीं कि वीर जवान के पत्नी को सम्मान दिया और भरोसा भी दिया कि आपका बेटा या पति देश का सेवा कर रहा है, देश का सुरक्षा कर रहा है, मैं भी आपका सुरक्षा करूंगा, यानी आपके पति को कुछ नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, 370 को हटा दिया, राम मंदिर को बनवा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, कितना सारे काम किए दोस्तों, कितना सारे काम किए। अभी तो और काम बाकी है, एक काम बाकी है, नागरिकता CAA और NRC, ये दोनों काम हो गया तो राज आ जाएगा, राज आ जाएगा। तो चलिए, इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल योगी नॉलेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाखों लोग जुड़ा है, आप भी जुड़िए। आपका अपने YouTube चैनल योगी नॉलेज पे। जय हिंदू राष्ट्र।